प्रयागराज स्मार्ट क्लासेस में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग इससे पूर्व में क्लासेस ले रहे हैं, बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए एग्रोनॉमी से जुड़ा हुआ ये पार्ट है शस्य विज्ञान का, जिसमें आज हम नकदी फसलों को और चारे की एक फसल जो आपके सिलेबस में है उसको हमने रखा है। देखिए साथियों, उसी पुराने पैटर्न के अनुसार तालिका में सीखा जाए, क्योंकि हमने जब पेपर को विजिट किया, उसको देखा, एक चीज पाया, कुछ सालों से पेपर बनाने वालों के पैटर्न में थोड़ा बदलाव आया है। वो अधिकतर जितने प्रश्न हैं उसमें तुलनात्मक अध्ययन क्रॉप वाइज चाहते हैं, यानी दो क्रॉप एक साथ दो फसल दे दिए और उनमें इन 5 बिंदुओं पर पूछ लिया। ये तालिका आप याद कर लें, 15 नंबर के प्रश्न फंसने के पूरे आसार हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम प्रयास करेंगे जितने भी आपके पुराने पेपर्स हैं उस पर हम सीधा डिस्कशन करेंगे। ठीक, आइए साथियों, आप सबसे पहले गन्ने पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ने का क्षेत्र काफी अच्छा है, यहाँ पर चीनी मिलें भी हैं। देखिए गन्ने में क्या है, गन्ने के संबंध में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर जो प्रश्न है वो बुआई के संबंध में ज्यादा पूछे जाते हैं। उत्तर भारत में कुछ और समय है और हमारे नॉर्थ इंडिया में कुछ और समय है। साउथ और में गन्ना अलग समय पर बोया जा रहा है, उत्तर भारत में गन्ना अलग समय पर बोया जा रहा है। ठीक, पर हम जो स्टैंडर्ड है उसको याद करें, उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक, आइए, गन्ने की फसल है, सबसे पहले मृदा जानते हैं। इसकी जो मृदा है वो बलुई दोमट मृदा है। हाँ, गन्ने में बलुई दोमट मृदा तो आपने याद कर ली, पर जो दोमट के साथ साथ वो भारी मृदा होनी चाहिए, उसमें सिल्क का अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि गन्ने के पेड़ को आधार चाहिए होता है। ठीक, इसका पीएच एसिडिक 6.1 से 7.1 तक बहुत अच्छा है, आइडियल पीएच माना जाता है। ठीक, इसमें तापमान, जब गन्ने का विकास हमारे इस उत्तर भारत में किस समय होता है, यह प्रश्न आपके लिए है। मैं इस गन्ने के विषय में पूरी चर्चा करूंगा क्रॉप वाइज। ठीक, आप बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि गन्ने का साल भर में सिर्फ उत्तर भारत में 3 महीने विकास होता है, 3 महीने डेवलपमेंट होता है। उस समय तापमान ये रहता है 32 से 37 सेल्सियस। ठीक, हाँ, गन्ने में की फसल में अब आगे बात करें, बुआई जो आइडियल है, जिसको हमें याद रखना चाहिए, अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर नवंबर में हम बोते हैं। फिर इसमें अगर हम बात करें कि कितनी वर्षा की आवश्यकता है, तो उस संबंध में अगर आपका 85 से 90 सेंटीमीटर बारिश का माहौल है उस लोकेशन में, तो आप गन्ना कर सकते हैं। हाँ, पर हाँ, वो तराई क्षेत्र होना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। मॉइस्चर, मृदा में नमी बनी होनी चाहिए। गन्ने की फसल में कहा जाता है कि गन्ना हो गया, आपका केला हो गया, इन फसलों में मृदा में नमी निरंतर बनी होनी चाहिए। जल भराव की स्थितियां नहीं चाहिए धान की तरह, पर हाँ, सॉइल में नमी होनी चाहिए। अगर हम बात करें सीड रेट की, तो इसमें गन्ने का आंखा लगता है, यानी टुकड़े लगते हैं, तो वो टुकड़े कितने हैं, 35,000 से 40,000। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिए हुए हैं, पर मानक के हिसाब से ये सही है, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। हाँ, वजन के हिसाब से अगर दिया है तो 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर खर्च होता है। खाद के विषय में बात करें तो 150 से लेके 160 केजी एन यानी नाइट्रोजन, और इसमें आप पी आपका कितना होगा, 80 से 100 केजी पी। और अगर आप बात करें के की, तो ये कितना है, 60 से 80 केजी के। हाँ, यूरिया डीएपी लोग पूछते हैं, तो अगर आपको नाइट्रोजन निकालना हो कि यूरिया कितना निकालना है, तो इसमें 2.2 का गुणा कर दें। डीएपी कितना डालना हो तो इसमें 2.2 का गुणा कर दें। और अगर आपको निकालना हो के एमओपी कितना डालना है, तो 1.7 का गुणा कर दें, आपको सही डाटा मिल जाएगा। एक साथी ने पूछा तो हमने सोचा कि आज इसको हम बता देते हैं। ठीक, अगर उपज की बात करें तो 240 से लेके 280 300 कुंटल तक इसकी उपज है। ठीक, गन्ना वजन में बिकता है, आपको पता ही है। अगर हम बात करें इसमें कीट, सबसे पहले रोग इसमें क्या है, शूट विल्ट, जो आपका तना का ऊपरी हिस्सा है उसमें विल्ट लग जाता है, गन्ना ऊपर से सूखना शुरू हो जाता है। एक रेड रॉट, जिसको लाल सड़न बोलते हैं, गन्ने के बीच में लाल लाल धारियां बन जाती हैं। एल्कोहल यानी की तरह स्मेल आना शुरू है, जिसे शराब
बन गई हो, गन्ना अचानक से सूखना शुरू हो जाता है और इतना कमजोर होता है कि वो गिर जाता है हवा लगते ही। अब इसमें रोग पायरिला, सफेद मक्खी, दीमक की तो समस्या इन फसलों में है ही, और सुपर भेदक जो तने में परेशानी आती है। हाँ, गन्ने की फसल में किसान अक्सर जो है क्या करते हैं, जो आपका प्लांट प्रोटेक्शन में अच्छा ध्यान देते हैं, निराई गुड़ाई अधिक करते हैं, इसी बीच में इंटरक्रॉपिंग भी की जाती है। अगर हम आगे बात करें तंबाकू, इसके बिल्कुल विपरीत फसल है, ये भी नगदी फसल है। नगदी फसल वे फसलें हैं कि जो रोटेशन में पेमेंट फार्मर को दिलाएं। रोटेशन में कैसे दिलाएं? रोटेशन में। अब समझिए, ये गन्ना है, फील्ड में खड़ा हो गया, जिन फसलों की किसान पूरे तरीके से प्रोसेसिंग नहीं कर पाता है वही नगदी फसल भी है। ठीक, गन्ने से गुड़ चीनी किसान नहीं बना सकता, कपास से तंबाकू किसान नहीं बना सकता, तंबाकू से सुर्ती नहीं बना सकता, कपास से कपड़ा किसान नहीं बना सकता है। ठीक, अंडर प्रोसेस। और ये फसल एक साथ पूरी तैयार होने का भी समय नहीं, हर स्टेज में फसल आप बेचते जाइए बेचते जाइए बेचते जाइए, और गन्ना तैयार हो गया, कपास तैयार हो गया, तो थोड़ा थोड़ा करके फार्मर रोटेशन इनकम ले सकता है। ठीक, आपको समझ में आया होगा। कभी अगर कोई चाहेगा तो हम इसको और भी एक इंडिविजुअल क्लास में इसको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर हम आगे बात करें तंबाकू के विषय में, तो इसमें 5 से 6 पीएच है, दोमट मृदा की आवश्यकता है इसमें। हाँ, तंबाकू में आप एक चीज ध्यान देंगे, इसमें जो दोमट मृदा के साथ साथ जल निकासी की मृदा होनी चाहिए। ठीक, जल निकासी, पानी उस फील्ड में रुकना नहीं चाहिए, रुका तो तंबाकू खत्म। ठीक, जड़ें बहुत कमजोर होती हैं। साथ ही साथ इसमें मृदा आपको हल्की चाहिए, हल्की बलुआर भी हो। हाँ, इसमें अगर आप बात करें मॉइस्चर, उस क्षेत्र में आर्द्रता कैसी होनी चाहिए, तो 80 से 90%, पर यहाँ ज्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसकी बुआई की बात करें तो इसमें 2 मिथ है, याद रखिए। गन्ने में भी 2 मिथ थे, पर आइडियल ये है, इसका दोनों मिथ याद रखना पड़ेगा हमको। बुआई का टाइम मिड अगस्त से लेकर मिड सितंबर तक। ठीक, और हम बात करें इसकी दूसरे समय में तो फरवरी से लेकर मार्च तक। ठीक, जब आपका एग्जाम शुरू होगा तो लोग क्या बोना शुरू कर देंगे? तंबाकू, इटा, मैनपुरी क्षेत्र में। ठीक, अगर आगे बात करें इसमें, तो इसमें 2 माप भी हैं दोनों समय के हिसाब से, 75 से लेकर 90 और गुणे 75 से लेकर 90। ठीक, वर्गाकार बोई जाती है। फिर आगे बात करें 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसमें बीज दर लगती है। आगे बात करें अगर एनपीके में, तो एनपीके इसमें कम लगता है, लागत कम लगती है, मेहनत ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, जो आपका तंबाकू है इसमें लागत कम लगती है, लेबर वाली मेहनत अधिक है। और गन्ने में लागत भी ज्यादा लगती है, लेबर भी ज्यादा लगते हैं। आगे देखें 20 से 30 केजी नाइट्रोजन, 40 से 60 केजी आपका पी। ठीक, फिर आपका 30 से 40 केजी आपका के। हमने बता ही दिया, यही फॉर्मूला कर लीजिए, आपको कितना यूरिया डालना है पता चल जाएगा, कितना डीएपी डालना है पता चल जाएगा, कितना एमओपी डालना है पता चल जाएगा। ध्यान रखिए, फार्मर उलझाता बहुत है। अगर आप आगे बात करें इसमें उपज, तो सूखी पत्ती 7 से 9 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है, सूखी पत्ती। और एक होता है खाने वाली जो देशी सुरती बनती है, वो 8 से 10 हुक्का बनता है, एक माप है इनके यहाँ हुक्का। जो लोग बीड़ी की खेती, जो लोग तंबाकू की खेती करते हैं, तो वहां एक माप है, पत्तों को बांध के उनको बांधा जाता है, उस हिसाब से उसकी रेयरिंग की जाती है। तो वो कितने हुक्का बनते हैं? 8 से 10, और उसका वजन होता है कम से कम 30 से 40 केजी, एक मन बोलते हैं लोग। अगर हम बात करें आगे बीड़ी तंबाकू से बीड़ी बनती है, पर अगर उत्पादन में बात करें तो बीड़ी एक टर्म भी यूज होता है। ठीक, उसमें क्या है, जो लास्ट इनिशिएशन जब तंबाकू पत्ती का कलर चेंज होता है और तंबाकू की फॉर्म में आता है, तो कितना है आप देखिए बीड़ी में, तो ये आपका 12 से 16, 10 से 12 कुंटल तक बीड़ी बनती है। ठीक, ये याद रखेंगे। अब अगर आगे बात करें तो इसमें रोग मोजेक, इसका एक रोग है जो सबसे हानिकारक है, जिसका कोई वेक्टर नहीं है, जिसका कोई ऐसा कीट नहीं है जो रोग फैलाता हो, संचारी कोई नहीं है। ध्यान रखेंगे, मोजेक इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक, और आपका ये है चोनिल यानिका, ये भी बहुत कम क्षेत्रों में हो रहा है। आर्द्रता गलन, जल भराव हुआ तुरंत हो जाता है। पानी अगर रुका
तो आर्द्रता गलन, जड़ें सड़ी और पेड़ गिरा, पत्तियां सूख गई। तम्बाकू के खेत में मालवेसी फैमिली की से रिलेटेड करता है तम्बाकू, तो उस खेत में पत्तियों का ही खेल है, लीफ का ही खेल है। लीफ अगर मुरझाई, तम्बाकू खत्म। और लीफ को अच्छा रखने के लिए किसकी आवश्यकता है? जड़ों की, और जड़ें इसकी कमजोर होती हैं। अगर आगे बात करें इसमें कीड़ों के संबंध में, तो कौन कौन से कीड़े हैं? तम्बाकू की सुंडी एक लगती है पत्तियों में जाकर, क्लोरोसिस प्रभावित हो जाता है, फोटोसिंथेसिस। तना छेदक, पेड़ झुक जाता है। दीमक इसलिए लगता है क्योंकि इन क्षेत्रों में जल निकासी, सूखी मृदा रखनी पड़ती है। और माहू, जो लोग फरवरी मार्च में बोएंगे वो माहू से परेशान तो होंगे। ठीक, जो इस सीजन में बोई गई है, इस सीजन तक तो माहू लगेगा ही। अब आगे आते हैं कपास के संबंध में। कपास भारत की निराली फसल है, सबसे अधिक आय मिलती है। ठीक, और कपास कॉमर्शियल क्रॉप भी है। इसमें अगर काली और लाल मृदा चाहिए, एक बात ध्यान रखें, गांठ बांध लें, जो लोग कपास की खेती करना चाह रहे हो उस भाव में, और एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें लवण रहित मृदा चाहिए, लवण रहित मृदा चाहिए। ठीक, हाँ, इसमें अगर हम बात करें कितनी वर्षा क्षेत्र होना चाहिए, तो 60 से 110 सेंटीमीटर। और आगे बात करें इसमें तापमान की आवश्यकता, तो इसमें 25 से 30 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता है। इससे कम तापमान नहीं होना चाहिए, अधिक हो जाता है तो चलता है। अगर आप बात करें बुआई का समय, तो मिड अप्रैल से लेकर मिड मई तक में कपास को बोया जाता है। जब आपके एग्जाम खत्म होने लगेंगे तब कपास की बुआई शुरू हो जाएगी। ठीक, और इसमें अगर आप बात करें, दो तरीके कपास है। एक देसी कपास, नीचे जो ब्लैक में हमने लिखा है, तो 60 से 75 गुणे 45 से 75 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हैं बुआई के समय। रो से लेके पौधे तक में, पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी है। स्पेसिंग पूछी जाती है एग्जामों में, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें 40 से 60 गुणे 60 से 75 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल जो हाइब्रिड आ रही है उनके लिए। इसका एक कीट बहुत फेमस है, हमेशा याद रखिएगा, आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, पीजी कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। हाँ, अगर हम इसमें आगे बात करें डेप्थ कितनी गहराई रहती है, तो आपकी गहराई इसमें रहती है 5 से 8 सेंटीमीटर डेप्थ जमीन बुआई की जाती है गहराई पर। और इसका उत्पादन कपास के उत्पादन के लिए कितना बीज दर यूज करते हैं, कितना बीज लगाते हैं, तो इसमें लगता है 12 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और उत्पादन दो तरीके का है, सिंचित क्षेत्र का अलग और असिंचित क्षेत्र का अलग। असिंचित क्षेत्र में 6 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र में 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लिखा रहेगा कपास का उत्पादन, तो आपको पढ़ना पड़ेगा सिंचित क्षेत्र का पूछा है कि असिंचित क्षेत्र का। अगर वह कुछ भी नहीं लिखता है और दोनों उदाहरण दिए हुए हैं, तो ज्यादा नियरेस्ट आंसर आपका ये होगा, क्योंकि भारत में रेनफेड क्षेत्र ज्यादा है, रेनफेड क्षेत्र ज्यादा है। ठीक, एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि आपको दोनों ही क्षेत्रों में जो बुआई है बीज दर की, वो 12 से 18 केजी प्रति हेक्टेयर ही बोना है, और उत्पादन में अंतर आएगा। अगर आप सिंचाई अच्छी कर देंगे तो 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर और 6 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में, जहां सिंचाई की व्यवस्थाएं कम है। और एग्जाम में नहीं लिखा हुआ आता है तो पहले वाले मानक के अनुसार आप लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें इसमें खाद एवं उर्वरक की, तो खाद उर्वरक में आप देख लीजिए 25 से 30 केजी नाइट्रोजन, 20 से 25 केजी आपका पी, फिर आपका हो गया 80 से 90 केजी आपका के, यानी एमओपी इसमें सबसे ज्यादा पड़ता है। ये ऐसी पहली फसल है जिसमें एमओपी सबसे ज्यादा पड़ रहा है, जो आपके सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा। अगर हम आगे बात करें, उकटा रोग, जड़ सड़न रोग, झुलसा रोग कॉमन है, क्योंकि इसमें भी जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी रुका कि कपास खत्म। हाँ, इसमें एक रोग गुलाबी नोट की तरह बहुत फेमस है, 2000 का गुलाबी नोट है ये, हर एग्जाम में पूछा जाता है। गुलाबी कीट, पिंक वॉलवॉर्म बोलते हैं इसको, फिर चित्तीदार कीट हो गया, लीफ हॉपर हो गया और जैसिड हो गया। ये रोग महत्वपूर्ण है, एग्जाम में टिप्पणी के तौर पे भी पूछा जा सकता है, लोग तैयार रखें। अब हमारी तीनों नकदी फसल आपके सिलेबस की खत्म हो गई हैं, एक चारे की फसल बच रही है, उसको हम बता देते हैं। देखिए, दोमट मृदा चाहिए किसको? बरसीम को। जल भराव यहां भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा।
साथ ही साथ इसमें वर्षा की जो आवश्यकता है वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ज्यादा हो जाएगी तो जल भराव हो जाएगा, ये फसल खराब हो जाएगी। तापमान 15 से 25 सेल्सियस चलता है। मिड अक्टूबर इसका बुआई का समय है। लोग वर्ष भर लगा रहे हैं, हाइब्रिड बरसीम को वर्ष भर लगा रहे हैं, इसीलिए इसको याद कर लीजिए, नहीं आप जाएंगे भूल। ठीक, और इसको ब्रॉडकास्टिंग मेथड से बुआई होती है, इसलिए 1 सेंटीमीटर की आवश्यकता है। और इसमें प्रति हेक्टेयर 25 से 30 केजी बीज की आवश्यकता है। आगे बात करें बरसीम में, तो इसमें के देना नहीं है, पी और एन देना है। पी आपका क्योंकि इसमें हरी फसल है तो आपको स्वाभाविक सी बात है नाइट्रोजन कम देना है, यानी यूरिया को कम देना है। तो कितना कम देना है, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको यूरिया का डाटा मिल जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको डीएपी का डाटा मिल जाएगा। तो 20 से 30 केजी नाइट्रोजन, 50 से 60 केजी आपका डीएपी यानी पी फास्फोरस। अगर हम आगे बात करें इसका उत्पादन कितना होता है, तो ये हरे चारे का वजन है जिसमें 18 से 20% तक नमी पाई जाती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इसमें 1000 केजी से लेके 1200 कुंटल, 1000 कुंटल से लेके 1200 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है और 3 बार काटी जाती है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें इसमें तना सड़न और कशवर्णी एक डिजीज लगती है जिसमें पत्ती का रंग चेंज हो जाता है, जानवर को खिलाते हैं तो उनको समस्या होती है। कीट के तौर पर इसमें ग्रास होपर है और सुंडी है। कहानी खत्म। अब इसमें रिवीजन करने वाली बात क्या है, आप इसमें गन्ने को कायदे से पढ़िए, इंडिविजुअल क्लास लेनी है, कपास को कायदे से पढ़िए और तंबाकू पर क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। मुझे संभावनाएं हैं कि इन दोनों पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाँ बच्चों, एक चीज और ध्यान रखिए, वर्तमान प्रेजेंट टाइम में लोग मिलेट्स यानी मोटे अनाज पर चर्चा कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपके एग्जाम में मिलेट्स पे भी क्वेश्चन जरूर होंगे, टिप्पणियां जरूर होंगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये पूरा वर्ष 2023 मिलेट्स ईयर है। क्या है? मिलेट्स ईयर है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।